और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों के नेताओं से मंच पर न आने की अपील की है। किसानों के भारत बंद के समर्थन में विपक्षी दल भी उतर आए हैं। देश भर के अलग अलग 24 राजनीतिक दलों ने किसानों के इस बंद के ऐलान को समर्थन देने की घोषणा की है। राजस्थान कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के पक्ष में भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। किसान हितों से जुड़े इस मुद्दे को देश के कोने कोने में ले जाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। किसानों के समर्थन में भारत बंद को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसानों को सर्दी के मौसम में सड़कों पर रात बिताते देखना सबसे चिंताजनक है, जबकि सरकार उनकी वाजिब मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। भारत बंद को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अहम बैठक की। सीएमआर में आयोजित बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सीएम ने भारत बंद के दौरान शांति व व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। एनडीए के सहयोगी आरएलपी ने 12 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ता कोटपुतली में इकट्ठा होंगे। इसके बाद एक सभा का आयोजन होगा। आरएलपी राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने व्यापारिक और युवाओं से भारत बंद के समर्थन की अपील की है। किसानों को के पंजाबी मशहूर कवि सुरजीत पातर का भी समर्थन मिल गया है। पातर ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार के व्यवहार से आहत हूं और पद्मश्री पुरस्कार वापस कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन में कूदे विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि किसान आंदोलन में कूदे विपक्षी दलों का दोहरा और शर्मनाक रवैया सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कृषि को लेकर क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार जो नया कानून लाई है उस पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। किसानों के भारत बंद का गुजरात सरकार समर्थन नहीं करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने साफ कह दिया है कि गुजरात में भारत बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए गहलोत कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। बैठक में किसानों के मुद्दे पर अहम बातचीत हुई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान डार्क जोन सहित हर जगह बिना अनुमति के ट्यूबवेल खोल सकेंगे। जयपुर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सचिवालय में आज सुबह 11:30 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता मंत्री बीडी कल्ला करेंगे। बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग भी मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को अपडेट करने के निर्देश दिए। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक निजी बैंक के साथ मिलकर साइबर अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। पुलिस कमिश्नर ने कैंप में सबसे पहले फीता काटकर मुंह बंद रखो नाम से एक अवेयरनेस पोस्टर जारी किया और उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए लोगों से साइबर ठगों से जानकारी शेयर न करने की अपील की। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस की ओर से सभी वित्तीय, व्यापारिक और व्यावसायिक संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नरेट की ओर से गेस्ट हाउस, धर्मशाला सहित रेस्टोरेंट और क्लब में भी सीसीटीवी लगाना जरूरी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इनमें से 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से $1 लाख हथियार और दस्तावेज बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। पीएम के बटन दबाते ही टीडीआई मॉल के सामने लगी मशीन ने खुदाई शुरू कर दी। फाइजर के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए डीसीजीआई से अनुमति मांगी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भारत में ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। देश में बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 32,981 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,40,573 पर पहुंच गया है। बड़ोदरा में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 1,927 केस सामने आए हैं, 19 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के टेस्ट डाटा में खामी की बात सामने आई है। 11% लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन
आरटीपीसीआर टेस्ट में इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। 56,862 मरीजों में से 32,903 मरीजों का आरटीपीसीआर विधि से दोबारा टेस्ट हुआ। इसमें से 3,524 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव में सोमवार को चौथे चरण का मतदान हुआ। 34 सीटों पर हुए चुनाव में स्थानीय लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। 22 दिसंबर को डीडीसी के नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजस्थान पंचायती राज चुनाव के नतीजे आएंगे। आज सुबह 9 बजे से पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के लिए चारों चरणों की मतगणना होगी। झुंझुनू में पंचायती राज चुनाव की हार जीत की लिस्ट तैयार है। सटोरियों के एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिला परिषद में सीटों को लेकर कड़ी टक्कर है। स्कूल की फीस वसूली मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 15 दिसंबर को मामले में अंतिम बहस होगी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ से मामले में सारा रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा और 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।